सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सामने चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर, ठीक है ना। इसको इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही बना दिया है। आप लोग जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आप लोग पहले खुद से करके देखना एक बार, उसके बाद अगर आपसे नहीं होता फिर आप लोग वीडियो पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। इसके अंदर कुछ 16-17 क्वेश्चन कुछ हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, तो सारे के आप अंदर ज़्यादा कुछ तो होने नहीं वाला, ठीक है ना, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि शो दैट द फंक्शन गिव बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है ना। कैपिटल आर का मतलब है रियल नंबर, मतलब ये वैल्यू आपको इंक्रीजिंग दिखानी है, ठीक है ना। ये फंक्शन आपको इंक्रीजिंग दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं? जो कहीं पर भी रुकते नहीं, इस टाइप के फंक्शन जो लगातार इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो इस फंक्शन में कहीं पर भी आप ऐसी टेंजेंट नहीं खींच सकते जिसका स्लोप क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इसलिए ये एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? सिर्फ ग्रेटर देन 0, ना कि इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सिर्फ ये ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए वैल्यू। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? एफ डैश एक्स 3x का आएगा, 3 और 17 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओबियसली एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? 3 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द फंक्शन इज, आप लोग लिख देंगे आगे, देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहीं पर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू e⁻²x, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको? इसमें करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 2e⁻²x आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, आपको कैसे पता लगा वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपको बता दूं, ई की वैल्यू ना 2.71 होती है, 2.71 होती है, 2.71, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर रख के देखो 2.71 की वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, और ये साथ में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ जाएगी? 2.71 का स्क्वायर। आप लोग e⁻² को ऐसे भी लिख सकते हो ना, e⁻x का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप उसको, ठीक है ना। तो वही बात हो जाएगी, 2.71 का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर, उसकी मल्टीप्लाई 2 में, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन आर, ठीक है। आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, 2.71 का स्क्वायर इंटू 2 कर सकते हो वैसे तो, अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इतना भी छोड़ सकते हो, 1 मार्क में आएगा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ए पार्ट में कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? देखो, एफ डैश एक्स आ जाएगा cos x। अब x कहाँ से कहाँ तक बताया उसने? 0 to π/2। तो 0 to π/2 कहाँ पर आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज ही पॉजिटिव होती है, तो cos x भी क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 4x बिलोंग टू π/2, ओपन इंटरवल 0 to π/2। एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स आपके पास क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। या आप ऐसे पॉजिटिव ना लिख के ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0 आएगी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो है ना। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अच्छा, सेकंड पार्ट में उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताया है। आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है π/2 to π, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास एफ डैश एक्स क्या है? cos x। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? नेगेटिव। तो 4x बिलोंग टू π/2 to π, एफ डैश एक्स क्या होगा आपके पास? लेस देन 0, ठीक है ना। तो देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। थर्ड इंटरवल में क्या कहा? सॉरी, थर्ड पार्ट में उसने कहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखाना होता है ना, तो आपको एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी कराना होता है, डिक्रीज भी कराना होता है। तो 0 to π/2 यानी वाला इंटरवल की बात हो रही है। तो इसमें इंटरवल में इस इंटरवल में तो फंक्शन क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था, और इस इंटरवल में क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो जब एक ही इंटरवल फंक्शन इंक्रीज भी कर गया और डिक्रीज भी कर गया, तो कैसा इंटरवल हो जाएगा वो? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना। उस पूरे इंटरवल फंक्शन क्या करेगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आप लोग अपने लैंग्वेज के हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। वैसे क्या लिख सकते हो आप लोग? 4x बिलोंग टू 0 to π,
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग टू 0 to π/2 एंड एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग टू π/2 टू पाई। ठीक है ना। देयरफॉर जब एक ही इंटरवल में इंक्रीजिंग भी होता है डिक्रीजिंग भी होता है तो क्या हो जाता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, उसके आगे आप लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। दो शुरुआत के 3 क्वेश्चन तो इजी से ही थे। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल इनिशियल लेवल के। बात करते हैं 4th क्वेश्चन के बारे में। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं 4th क्वेश्चन के बारे में। 4th क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 3x। ठीक है ना, 2x² - 3x एक फंक्शन है, आपको इंटरवल निकालना है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो देखो इंटरवल कैसे निकाले जाते हैं, आप लोग क्या करोगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना रहेगा 4x - 3। उसके बाद आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट से टर्निंग पॉइंट के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल इवेल्युएट करना है, यानी 4x - 3 शुड बी इक्वल टू 0, यानी 4x = 3 और x = 3/4। ठीक है ना, ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। इधर आपका -∞ और इधर आपका इन्फिनिटी। ठीक है, आपके पास 2 इंटरवल मिल गए, एक -∞ से 3/4, एक 3/4 से इन्फिनिटी। अब आपको चेक करनी है वैल्यू। देखो 3/4 से बड़ी वैल्यू ले लो कोई। 3/4 कितना होता है 0.75, तो इससे बड़ी वैल्यू 1 ले ली मैंने। ठीक है, और इससे कम वैल्यू मैंने सपोज करो 0 ले ली। अब आपको ये सारी जो आपने वैल्यूज लिए हैं आपको एफ डैश एक्स में पुट करनी है। तो मैंने 0 पुट करा तो कितना है 4 × 0 0 0 - 3 -3। तो साइन चेक करना है, क्या आ रहा है -3, यानी नेगेटिव वैल्यू है, तो साइन कैसा का नेगेटिव का। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 1 लिया, 3/4 से बड़ा 1 लिया आपने, तो 1 डाल के देखो 4 × 1 4 4 - 3 1 1 कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव। तो जिस इंटरवल में आपके पास वैल्यू क्या है नेगेटिव है, जहाँ पर साइन नेगेटिव है, उस इंटरवल में तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपके पास कौन सा इंटरवल आएगा, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपके पास इंटरवल आएगा -∞ to 3/4, -∞ to 3/4। ठीक है, ओपन इंटरवल। और फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या आएगा 3/4 to इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, चेक करते हैं। 3/4 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग के लिए है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या है -∞ to 3/4। ठीक है अपना आंसर। 5th क्वेश्चन हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा, मैं ज़्यादा रब कर दूँ इसको। देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में उसने कहा कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 36x +7। आपको इसके इंटरवल निकालना है जहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो सेम मेथड है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे आप लोग पहले। 2 3 6x² - 6x - 36। ठीक है, अब आपको फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल इवेल्युएट करना है, यानी 6। इसमें से 6 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा x² - x - 6 = 0। ठीक है, अब देखो 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा x² - x - 6 ही 0 होगा। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, x² क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आते हैं, -3x + 2x - 6 = 0। तो यानी कितना हो जाएगा x × x - 3 + 2 × x - 3 = 0, यानी x + 2 x - 3 = 0। ठीक है ना, अब यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, या तो x की वैल्यू कितनी होगी -2 या फिर 3। ठीक है ना, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे आप लोग। देखो -2 पहले आएगा ऑब्वियसली, है ना, और 3 बाद में, क्योंकि इधर इधर क्या होता है इन्फिनिटी होता है पॉजिटिव वाला, और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से साइन उठाने हैं। -2 का इधर लिख लो थोड़ा, इसे कैसे करिए,
ठीक है। अब -2 से कम वाली वैल्यू, देखो 3 इंटरवल है तो 3 इंटरवल में साइन चेक होगा। -2 से कम वाली वैल्यू लो कोई, -3, ठीक है। -3 डाल के देखो एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स ये रहा, ठीक है। तो इसमें डाल के देखो -3 रखा आपने तो यहाँ पे कितना आएगा -3 का, देखो ये तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा -3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, 54 -6 इंटू -3, देखो 6 इंटू -3 -18 और माइनस माइनस प्लस प्लस 18 हो जाएगा, 54 प्लस 18 और -36, तो कितना हो जाएगा 54 में 36, देखो पॉजिटिव आ रहा है इसमें, तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है। -2 to 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 0, तो 0 रखेंगे, 0 0, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो -36 बचेगा खाली, तो नेगेटिव है वो, तो माइनस आ जाएगा। और 3 से इन्फिनिटी में क्या होगा 4, देखो 4 रखोगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि 2 रखने में भी ये क्या आ रहा था, यहाँ आप लोगों ने -3 रखा था तब भी पॉजिटिव आ रही थी वैल्यू, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या रखना है 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96, 6 4 द 24 और -24 आएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ -24 -36, तो -24 और -36 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि 36 और 24 60 हो जाएगा, 96 60 का पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, तो आपके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो इंटरवल होगा ना, इधर लिख देते हैं, इधर देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वहाँ पे होगा जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है जिस इंटरवल में, ठीक है ना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जहाँ पर इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपके पास कौन से इंटरवल हो जाएंगे, -∞ to -2, और दो इंटरवल को जब जोड़ना होता है तो यूनियन लगाते हैं, यूनियन 3 to ∞, ये तो इंक्रीजिंग के केस हो गई। और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा -2 to 3, ठीक है। स्ट्रिक्टली वाले केस में ना ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है, तो ओपन इंटरवल लगा दिया। चेक करते हैं आंसर, -∞ -2 एंड 3 to ∞, इन्होंने एंड लिख रखा है, ठीक है ना, आप यूनियन भी लिख सकते हो, वो सही है। -2 to 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है अपना आंसर, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, एफ डैश एक्स निकाल के आप उसको 0 के इक्वल इवैल्यूएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे आपके पास, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करके आप लोग को साइन चेक करना है, जिस इंटरवल में पॉजिटिव वो इंटरवल क्या करेगा इंक्रीजिंग के लिए होगा, और जिसमें नेगेटिव वो डिक्रीजिंग का इंटरवल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। 6 क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, तो मैं सारे नहीं करूँगा, आप लोगों को सेम ही मेथड है, तो मैं जो थोड़े अजीब से उनको कर देता हूँ। सी पार्ट ठीक लग रहा है मेरे को, सी पार्ट करता हूँ पहले, ठीक है ना। फर्स्ट और ए और बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, तो सी पार्ट करता हूँ। एफ एक्स क्या है -2x³ -9x² -12x +1, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जहाँ पर फंक्शन होगा वो इंटरवल बताने हैं। तो पहले आप लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे यहाँ से, जो कि कितना आएगा -6x² -18x -12। और आप लोग क्या करेंगे, देखो आप लोग पहले 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 6 कॉमन लिया आप लोगों ने, तो कितना बचेगा अंदर -x², और एक काम करो माइनस भी कॉमन ले लो, -6 कॉमन ले लिया आप लोगों ने, -x² +18x और +2, बल्कि 18 नहीं आएगा, सॉरी -6 कॉमन जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखो एफ डैश उसको 0 के इक्वल इवैल्यूएट करना है, तो यानी -6 × x² + 3x + 2, ये 0 के इक्वल इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब -6 तो 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी को 0 होना ही पड़ेगा, तो x² + 3x + 2 = 0, यानी x² + 2x + 2 = 0। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x × x + 2 + 1 × x + 2, यानी x + 2 × x + 1 शुड बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1 और 2 आ जाएगी, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, अगेन वही मेथड से, -1 और -2 आएगी, है ना, -1 और -2 आएगी। तो अब यहाँ पे -2 पहले आएगा और फिर -1, और ये इन्फिनिटी और ये -∞, ठीक है।
करेंगे क्या, आप साइन चेक करेंगे तो -2 से छोटा साइन क्या होगा, -3। अब देखो -3 आपको f' में रखना है, तो आप लोग यहाँ पर रख सकते हो, देखो इसमें रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, उसमें भी रख सकते हो, जिसमें आपका मन करो उसमें रख लो। तो यहाँ पर रख के देख लो, चाहे ये दोनों एक ही चीज़ है ना। तो -3 रख रहा हूँ मैं, -3 का स्क्वायर 9, 9, 3 इंटू -3 9, -9 बल्कि, तो -9 + 9 तो कट जाएगा, तो 2 इंटू -6 कितना आ जाएगा, -12। तो इसमें तो साइन नेगेटिव आ गया है ना, इसमें साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। -2 to 1 के बीच में 0 रख के देख लेते हैं, 0 नहीं सॉरी -2 to -1 के बीच में 1.5 रखना पड़ेगा, तो -1.5 कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ -1.5 रखना पड़ेगा, ठीक है। -1.5 का स्क्वायर कितना आएगा, -2.25, उसमें कितना आएगा, 3 इंटू -1.5 -4.5 है ना, -4.5 आएगा, -4.50 भी लिख सकते हो, और +2, देखो ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, और ये 6.75 हो जाएगी, -6.75 + 2.00 यानी -4.75, ठीक है। और -4.75 इंटू -6 है ना, इंटू -6, तो ये ऑब्वियसली है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस की क्वांटिटी आएगी यहाँ पर, ठीक है। और -1 से बड़ी कोई नंबर 0, तो 0 रख के देख लो, ये 0, ये 0, ये 2 बचेगा, -2 इंटू -6 -12, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। करना कुछ नहीं, बस आपको नंबर उठाना है इनके बीच में, बस ये मत उठा लेना, ये एक्सट्रीम पॉइंट मत उठा लेना, -2 -1, ठीक है ना। इनके बीच की वाली वैल्यूज उठा के डाल के देखनी है, क्योंकि अगर ये रख के देखोगे तो ये सेटिस्फाई होकर 0 ही बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, और सेटिस्फाई करेगी फिर 0 आ जाएगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसके बीच में से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल होगा, जहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और ओपन इंटरवल लगेंगे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ना सिर्फ ये वाला इंटरवल है एक, तो ओपन इंटरवल -2 to -1, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए 2 इंटरवल हैं, तो यूनियन लगा के जोड़ देंगे, -∞ to -2 और यूनियन -1 to ∞, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, चेक करते हैं। 6 के सी पार्ट में कह रहा है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -2 to -1, हाँ ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -2 to -1, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कुछ बोला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एक्स की वैल्यू -2 से तो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है, -∞ to -2 यानी, और एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी यानी -1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, क्योंकि उसने जिक्र नहीं करा -1 से कितनी बड़ी, -1 से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, तो वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे दिखाया, ये भी ठीक है, और ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन के लास्ट पार्ट, दैट इज ई पार्ट, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं ई पार्ट के बारे में। ई पार्ट में उसने कहा है, सॉरी वही करना है आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। एफ आपके पास चेंज हो गया लेकिन, और थोड़ा सा जी भाई, x+1 का क्यूब, x-3 का क्यूब, है ना। ये इंटरवल है, इसमें आपके इंटरवल निकालना है आपको, जहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कैसे करेंगे, देखो f' निकाल लेंगे पहले, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, u और v करके। तो u को सेम रखेंगे, x+1 का क्यूब सेम रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3 इंटू x-3 का होल स्क्वायर, और चेन रूल से इसका करोगे तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन प्लस, अब x-3 का क्यूब सेम रखेंगे, और उसका कितना आएगा, 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल सकते, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो पहले कुछ कॉमन लेके देखते हैं, पहले 3 कॉमन आ जाएगा, पूरे से 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद x+1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, और x-3 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, x+1 बचेगा खाली, और फिर ये प्लस, और x-3 बचेगा एक, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये, 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और x + x 2x, और 1 - 3 - 2, तो 2x - 2। बेसिकली आपको क्या बोल सकते हो, देखो 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ये, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, कितना बनेगा, x-1, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f' को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा,
है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट ये चीज़ जीरो होनी चाहिए। अब देखो 6 तो जीरो हो नहीं सकता, तो या तो ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा। पहले तो आप लिखोगे एफ डैश एक्स क्या है, 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। इसको जीरो के इक्वल आप लोगों ने पुट करा। अभी क्वांटिटी जीरो कब हो सकती है ना, ये वाली क्वांटिटी जीरो कब हो सकती है। देखो 6 तो जीरो हो नहीं सकता कभी ज़िंदगी में। या तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जीरो होगा, या फिर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर जीरो होगा, या फिर एक्स माइनस 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ सकती है। एक्स माइनस 1 जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू 1 आ सकती है। तो तीन जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना है, -1 3 1। इसको क्या करेंगे आप लोग, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। -1 1 और 3, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब कैसे करेंगे आप लोग, देखो आप लोग 4 इंटरवल आपके पास हैं, तो किसी भी इंटरवल में इंक्रीज कर सकता है, किसी भी इंटरवल में डिक्रीज कर सकता है। तो -1 से कम वाले लेके देखते हैं। पहले -2 ले लिया, सपोज करो क्या लिया, -2 का आप लोग एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। तो देखो एफ डैश एक्स क्या है, ये क्वांटिटी एफ डैश एक्स है। तो अगर आपको इसमें साइन चेक करना है ना, तो देखो ये क्वांटिटी तो स्क्वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव ही होनी है। ये क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये पॉजिटिव होनी है। 6 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी तो पॉजिटिव है। तो भाई ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव कैसे होगी, देखो इतना तो पॉजिटिव है, अगर एक्स माइनस 1 भी क्या हुआ पॉजिटिव, तो ये पूरी ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक्स माइनस 1 नेगेटिव हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो सारी बात एक्स माइनस 1 के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी बाकी बची हुई क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक्स माइनस 1 के ऊपर सारी बात होगी। अब तो हम लोग क्या करेंगे, -2 को ना सिर्फ इसमें पुट करके देख लेंगे। तो -2 आप लोगों ने यहाँ रखा, -2 और -1 कितना है, -3, तो विच इज़ अ नेगेटिव नंबर। बाकी बचा हुआ तो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नेगेटिव आ रही है वैल्यू। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ। आप लोगों ने इसके बीच में से क्रिटिकल पॉइंट उठाया, -1 के बीच में आप लोगों ने वैल्यू उठाई -2। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग एफ डैश में पुट करके देखोगे। अब आप लोग करोगे क्या, इसमें भी रखोगे, इसमें भी रखोगे, इसमें भी रखोगे, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, वो इस क्वेश्चन में काम कर रही है। क्या, देखो यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और दुनिया में कभी ऐसा हो नहीं सकता किसी नंबर का स्क्वायर है और वो नेगेटिव आ जाए, है ना। तो ये क्वांटिटी तो पूरी क्या होने वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब एक क्वांटिटी हमारे पास हमें पता लग गया, एक पॉजिटिव है। अब बाकी बची हुई अगर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और अगर बाकी बची हुई क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा सारा काम किस पे डिपेंड है, इस क्वांटिटी के ऊपर। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ इसका साइन चेक करेंगे, बाकी बचा हुआ तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रख के देखिए, -2 इसमें रखा, तो -2x यहाँ पे रखा, -2 -1 -3, तो नेगेटिव क्वांटिटी है। तो ये पूरी पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ गया, नेगेटिव। अब -1 से 1 के बीच में रखे देखेंगे 0 रख के देखोगे तो यहाँ पर 0 -1 -1 अगेन एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 1 से 3 के बीच में रखेंगे तो आएगा 2, 1 से 3 के बीच में 2 ले लो, तो 2 -1 1, ये क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, और आप लोग 3 से बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, चाहे रख के देख लेना। ठीक है, क्योंकि 2 रखने में पॉजिटिव आ रहा है, तो 3 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास 2 इंटरवल हो गए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए -इन्फिनिटी से आप 1 भी बोल सकते हो डायरेक्ट, है ना, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या बोलोगे, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। तो चेक करते हैं आंसर अपना। ये पार्ट में उसने बोला, यही है ना, ये 6 कहाँ, ये पार्ट में उसने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 3 एंड 3 to इन्फिनिटी। हाँ, उन्होंने अलग अलग बताया, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, क्योंकि 4 इंटरवल है तो उन्होंने अलग अलग ही मेंशन करा है। आप लोग भी अलग अलग ही मेंशन करना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है, 1 से 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या है, -इन्फिनिटी to -1 यूनियन -1 to 1। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा। बस ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बस वही काम करा है आप लोगों ने, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, नंबर लाइन प्लॉट करके, इंटरवल में देख लिया, साइन चेक करके, जिसमें पॉजिटिव था वो इंक्रीजिंग का केस हो गया, जिसमें नेगेटिव था वो डिक्रीजिंग का केस हो गया। ऑल राइट,
सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए, आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कह रहा है शो दैट y इक्वल्स टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है ना, आपको इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है इसके डोमेन में, इसके डोमेन मेंशन करी हुई है। ठीक है ना, डोमेन क्या होता है बेसिकली वो दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, उसको कहते हैं हम डोमेन। ठीक है ना, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है डिफाइंड है वो डोमेन होती है। तो आपको ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है इसके डोमेन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, आपको पता है y इक्वल्स टू fx होता है, तो आप लोग क्या लिख लोगे इसको, fx इक्वल्स टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x। अब जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना तो वो कुछ इस टाइप का होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ऐसा होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, इंक्रीजिंग में लगातार इंक्रीज करता है, लेकिन सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लगातार इंक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीजिंग में वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, मतलब ऐसी टेंजेंट हो सकती है जहाँ पर स्लोप 0 हो। आप लोग चेक कर लो, जो टेंजेंट लाइन है, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है 0 है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और इस पूरे इंटरवल, ये जो पूरा फंक्शन है इस पर कहीं पर भी ऐसी टेंजेंट नहीं है जहाँ पर क्या हो जाए, स्लोप क्या हो जाए जिस टेंजेंट का 0। ठीक है ना, तो और आप लोग चेक कर लो ये एंड पॉइंट है, इस पर तो आप टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। कहीं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना ऐसी टेंजेंट खींच लो, ये टेंजेंट नहीं है, एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती। ठीक है, अदरवाइज आप कहीं भी चेक कर सकते हो, कोई टेंजेंट ऐसी नहीं है जिसका स्लोप क्या हो जाए 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में कहने का मतलब ये है कि f' ना ग्रेटर देन 0 नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो आपको f' को सॉल्व करना है, पहले f' निकाल लेंगे हम लोग, कितना आएगा log 1 + x का 1/1 + x माइनस, इसमें तो क्वेश्चन ट्रू लगेगा v को सेम रखेंगे, u' माइनस u को सेम रखेंगे v', 2 + x का 1 अपॉन v का होल स्क्वायर यानी 2 + x का होल स्क्वायर, 1/1 + x माइनस 2 × 2 4 + 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। तो कितना है 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कुछ और हो सकता है इसमें, एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं इधर, 2 + x का होल स्क्वायर टू 1 + x, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा वहाँ पर मल्टीप्लाई में, माइनस 4 × 1 + x, ये आपके पास क्या है f' है। अब ये कितना 2 + x का होल स्क्वायर खोल लो एक बार, यानी 2 का स्क्वायर 4 + x² + 4x माइनस 4 - 4x अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी 4 से 4 कट जाएगा और 4x से 4x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, x² अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर इंटू x + 1, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा f' का। अब आपको इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ना ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 दिखानी है। ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखानी है। तो देखो इक्वल टू 0 ना दिखाओ तो बेहतर है ना। अच्छा वैसे आप लोग इक्वल टू 0 चलो उसका तो छोड़ो फिलहाल, आप लोग क्या करो f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना, आपको ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखानी है इंक्रीजिंग के लिए, है ना। अब देखो ये तो क्वांटिटी कभी 0 हो नहीं सकती, है ना, ये क्वांटिटी कभी 0 हो नहीं सकती ना, ये 0 हो सकती, क्योंकि इनके ऊपर क्या है स्क्वायर लगा हुआ है। सॉरी 0 नहीं कह रहा, 0 नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 तो हो सकती है। ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती 2 + x का होल स्क्वायर, ना ये नेगेटिव हो सकती, है ना। अगर ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव कोई कर सकता है तो वो सिर्फ ये वाली क्वांटिटी है x + 1, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगी ना गलती से भी तो ये पूरा काम बिगाड़ के पूरी क्वांटिटी को नेगेटिव कर देगी,
है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो पूरी एक तो पॉजिटिव मिल गया आधी, तो अगर आधी पॉजिटिव है और अगर आधी नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पूरी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आधी पॉजिटिव है और बाकी बची हुई भी पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या दिखाना है, हमें ये x+1 के ऊपर बात साइड डिपेंड कर रही है। तो अगर ये x+1 ग्रेटर देन 0 हो जाए, x+1 क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x+1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर दिस फंक्शन टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आप ये कह सकते हैं, है ना। आप लोग लिखेंगे फॉर दिस फंक्शन टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन x+1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। और आपको ये शो करना था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब आप इसकी डोमेन को क्या, जब आपको दिखा देंगे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगी, ठीक है ना। और यही आपके पास क्या थी, डोमेन थी, ठीक है ना। इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। क्योंकि अगर ये क्या होगी, -1 होगी ना, इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पूरी क्वांटिटी, क्योंकि -1 + 1 0 और 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा ना। तो ये x की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, तभी ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, इंक्रीजिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया आप लोगों ने, फॉर दिस फंक्शन टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू पे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी पूरी क्वांटिटी की। तो आपको क्या दिखाना था, ग्रेटर देन -1 दिखाना था, और आप लोगों ने वो शो कर दिया वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेस नहीं है वो लाइन लिखने के लिए, तो मैं लाइन लिख देता वाली, आप लोग लिख देंगे फॉर दिस फंक्शन टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन x शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो बाकी आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8 क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x इंटू x-2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिखाना है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर ये होता है तो x की क्या वैल्यूज होंगी जिनके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको x की वैल्यूज ही बतानी है। तो आपको पहले आपको पता है y इक्वल्स टू fx होता है, तो यहाँ पर आप लोग उसका f सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² - 2x का होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर f' निकाल लेंगे, तो वो कितना आएगा, 2 × x² - 2x, और अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन होगा चेन रूल से, तो कितना आएगा, 2x - 2, ठीक है। देखो ये 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे आप लोग, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4, अंदर x कॉमन आ सकता है, x - 2, यहाँ पर क्या बचेगा, x - 1, क्योंकि 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4 × x × x - 1 × x - 2, ये आपके पास डिफ्रेंसिएशन आ गया। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करोगे, f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 4x x - 1 x - 2 = 0, ठीक है ना। ये f' क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी 4 × x × x - 1 × x - 2 क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, ठीक है ना। यही क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकते हैं। अच्छा, इनको नंबर लाइन प्लॉट करके देखते हैं। तो ये 0, ये 1 और ये 2, इधर इन्फिनिटी, इधर -∞, राइट। अब आप क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, आप साइन चेक करेंगे यहाँ पर। तो 0 से कम वाला कोई साइन नंबर लेके देखो, -1 ले लो और इसमें रख के देखो। तो यहाँ पर रखेंगे तो -1 - 1 -2, -1 - 2 -3, तो नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर तो साइन नेगेटिव आ रहा है। 0 to 1 के बीच में 0.5 ले लो, 0.5 यहाँ रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी रखोगे नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। 1 से 2 के बीच में कोई रखोगे तो 1.5, 1.5 - 1 0.5 पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 2 to ∞ 3 रख के देख लो, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए आपके पास इंक्रीजिंग वाला इंटरवल कौन सा है, 0 to 1 यूनियन 2 to ∞, ठीक है ना। ये इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा 0 to 1 यूनियन 2 to ∞,
अच्छा, तो उसने एक्स की वैल्यूज पूछी थी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो एक्स की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो, है ना, एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए क्योंकि ओपन इंटरवल है। या फिर ऐसा हो सकता है एंड कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो और वो कहीं तक भी जा सकती है क्योंकि इन्फिनिटी तक बात हो रही है ना। तो एक्स की ये वैल्यूज हो सकती हैं जहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरवल फॉर्म में भी आ सकता है कि फाइंड द इंटरवल, तो इंटरवल के केस में आप यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था, वैल्यूज, तो हम लोगों ने वैल्यूज के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे शो कर दिया। ठीक है, तो चेक करते हैं अपना आंसर इस क्वेश्चन का। एक्स की वैल्यू 0 to 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है ना, यही है इसका आंसर। तो करा क्वेश्चन हम लोगों ने, डिफरेंशिएट करा, सिंपल डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोगों ने सिंप्लीफाई जितना हो सकता था उतना करा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल ली, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद नंबर लाइन प्लॉट करके साइन चेक करा, जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। और वहाँ से हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये इंटरवल आया जहाँ पर इंक्रीजिंग था। अगर इंटरवल पूछता है क्वेश्चन में तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन उसने क्या पूछा था, वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वैल्यूज के लिए आप लोग उसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी, 0 से 1 के बीच में लाया करनी चाहिए, है ना। इसको आप ऐसे तो लिखते हैं, या फिर यूनिट की जगह आप क्या लिखते हैं, एंड, या फिर ऐसा होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो और वो कितनी भी हो सकती है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 क्वेश्चन में इसने कहा है कि प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। तो देखो y इक्वल्स टू करके दे रखा है, तो आप लोग सबसे पहले तो इसको fx में ले लेंगे। ठीक है ना, fx नहीं बल्कि f थीटा में लेंगे, क्योंकि थीटा में है फंक्शन, और फंक्शन क्या है, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, है ना, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो आपको ये फंक्शन क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रूव करना है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है इसको। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले f डैश थीटा निकाल लेंगे यहाँ पर। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और वी यू डैश, है ना, यू को सेम, वी को सेम रखेंगे, 2 प्लस cos थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4 cos थीटा माइनस यू को सेम रखेंगे और 4 sin थीटा को सेम, 2 प्लस cos थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, है ना। 2 माइनस साइन थीटा मत कर देना जल्दी जल्दी में, बहुत बच्चे कर देंगे इसको। मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये -1 साथ में भूल मत जाना इसको। ठीक है, 8 cos थीटा, देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 1 नहीं होगा, 4 को मान लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, 1 × 4 4, तो ये 4 आ जाएगा, माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई होगी, 2 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे कितना आएगा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, यानी 2 × 2 4, 4 cos थीटा, तो माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 से 4 कटा, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है, f डैश थीटा है। ठीक है, अच्छा तो f डैश थीटा में और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, देखो cos थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन जितना हो सकता है उतना करना है, 4 माइनस cos थीटा और नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अच्छा अब आपको करना क्या था, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना था ना, 0 to π/2 प्रूव करना था, 0 to π/2 क्लोज इंटरवल है। ठीक है ना,
तो 0 to पाई/2 क्लोज इंटरवल है। तो कैसे करेंगे इसको? देखो अगर ये क्वांटिटी इंक्रीजिंग दिखानी है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर ये कभी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। और cos थीटा की रेंज आपको बता दूं कितनी होती है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। यानी cos थीटा एट मैक्स जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है cos थीटा की, वो -1 हो सकती है। अगर सपोज करो cos थीटा -1 भी हो जाए तो 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर तब भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी 0 तो हो नहीं सकती और पॉजिटिव भी रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर cos थीटा की एट मैक्स पॉजिटिव वैल्यू रख लूँ तो कितनी आएगी, 1, क्योंकि नेगेटिव रखूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और मैं पॉजिटिव रखता हूँ तो तब भी नेगेटिव के चांस रहेंगे। तो मैंने सपोज करो 1 रखा है यहाँ cos थीटा 1, तो cos थीटा की पॉजिटिव वैल्यू है ना, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख के देखा 4 - 1 3, वो क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहने वाली है, ये भी पॉजिटिव ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या रहेंगी, पॉजिटिव। अब सारी बात डिपेंड करती है इस थीटा पर, cos थीटा पर, है ना। तो अगर ये cos थीटा क्या हो जाए, इंक्रीजिंग, अगर आपको ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिखाना है तो cos थीटा को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, है ना। ये cos थीटा नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगी, पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो cos थीटा को पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखेगा, देखो बात हो रही थी फर्स्ट इंटरवल की, ठीक है ना, यानी थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई/2, और उसमें क्या है, cos थीटा तो पॉजिटिव है ना। तो ये बात भी क्या होगी, cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 to पाई/2 में क्या होता है, cos थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और क्वांटिटी तो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो सकता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, लेकिन लेस देन 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर cos थीटा 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अगर पाई/2 हो गया तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो आपने क्या दिखा दिया, पूरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई/2 तक, ठीक है। बाकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। 10th क्वेश्चन में कहा कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन यानी f(x) = log x, ठीक है। और जब log x की बात हो रही है तो नेचुरल लॉग की बात हो रही है, यानी लॉग विद बेस ही, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है ना, 0 to इन्फिनिटी में। तो f' निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, log x का 1/x, ठीक है ना। और x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। और 0 to इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 to इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू ले लो, और 0 नहीं ले सकते आप लोग, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना। तो अगर ये 1/0 होता तो नॉट डिफाइन हो जाता, 0 नहीं ले सकते ना इन्फिनिटी ले सकते। इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई पॉइंट वाली वैल्यू भी ले लोगे ना, तब भी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, इक्वल टू 0 नहीं होगी, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। तो ये सारी वैल्यू क्या रहती है, मान लीजिए ग्रेटर देन 0। आप लोग एक्स की जो एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि 0 भी ले सकते थे फिर, और 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल है 0 to इन्फिनिटी, तो आप 0 से बड़ी और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना। इन्फिनिटी तो आप बेसिकली यहाँ पर रख नहीं सकते, इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी रख नहीं सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो उनके बीच में, ये वैल्यू क्या रहने वाली है, ग्रेटर देन 0, चाहे रख कर देख लो, ठीक है ना। तो ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहने वाली है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, f' क्या होने वाला है, हमेशा ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f(x) = log x, ब्रैकेट नहीं, log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।